तो भैया आप बताइए, आपने एसएससी 2021 में कौन सी रैंक हासिल करी है, कैसे आपने सिलेक्शन किया? मैंने एसएससी सीजीएल में रैंक 2 हासिल की है। मैं एएसओ एमिनो में सेलेक्ट हूँ अभी। मेरी पोस्टिंग नागपुर है। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता के पैसे बर्बाद मत करो, और करना हो तो खूब दिल से करो, खूब उठाओ। और आपके कितने नंबर थे उसमें? मेरे नंबर तो वैसे मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं हाँ। बहुत पुराना चावल हूँ। हाँ। मैंने आदित्य रंजन को पढ़ाया है। तो सर आप ये बताओ कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी क्या थी? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं सुबह पढ़ने बैठता था तो रात को ही उठता था। सुबह कितनी बजे बैठते थे, रात को कितनी बजे उठते मैं थे? 5 बजे पढ़ने चालू करता था और 5 बजे वापस उठता था, तो 12 घंटे हो जाते थे, है ना? और सर उसके बाद फिर मैं ना 5 मिनट रेस्ट करता था और फिर मोमबत्ती की अगरबत्ती की उजाला करता था। और सर आपसे एक क्वेश्चन ये था कि आपकी कोई महिला मित्र रही क्या इस तैयारी की, इस प्रिपरेशन के दौरान, या आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस हुई? हाँ, देखो महिला मित्र की बात ऐसी की जाती है कि ना, महिला मित्र दिल के करीब है और वो छूट नहीं सकती है, और उसने मेरे को छोड़ दिया है। अच्छा, उसने तो आपको छोड़ दिया? हाँ। तो सर क्या रीज़न था उसका छोड़ने क्या का? रीज़न क्या, उनमें टाइम नहीं दे पा रहा था पढ़ाई के चक्कर में? पढ़ाई के चक्कर क्योंकि आप में। सुबह बैठते थे, रात को उठते थे। रात को उठते थे और 5 मिनट आराम करके फिर 5 बजे तक पढ़ते थे। सोने का तो काम तो नहीं था। सर आज आप बढ़िया सेलेक्ट हैं, आपके मतलब बढ़िया इनकम आ रही, तो हाँ। आप आज उस महिला मित्र से क्या कहना चाहते हो? मैं महिला मित्र से यही कहना चाहता हूँ, तुमने जीवन का सबसे अच्छा काम किया जो मुझे छोड़कर। मतलब आप उससे खुश हो या दुखी कि उसने आपको छोड़ दिया? मैं खुशी हूँ। कितने खुश हो आप? बहुत खुश हो, मतलब आपका सिलेक्शन उसी वजह से हुआ क्या? हाँ, उसके छोड़ने के बाद ही सिलेक्ट हुआ है। हाँ, मतलब वो छोड़ के नहीं जाते तो आप सिलेक्ट नहीं होते। इसका No, मतलब ये है कि जैसे no. वो आईएएस वाली मूवी में वो छोड़ के गई तो आईएएस बन गए, ऐसे आप एसएससी में नहीं, इंस्पेक्टर बन गए। वो गाना है ना, क्या? ठुकरा के मेरा प्यार, अच्छा। वो ही मैंने किया है। अभी आप फिर किससे शादी, कब शादी कर रहे हो, किससे कर रहे हो? मैं अभी दिसंबर लास्ट में कर लूँगा शादी। हाँ। अभी डेट नहीं आ रही, अपनी बारी है इस बार। अच्छा। हाँ। और सर हमारे आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हो मैं मैसेज? जनरेशन से बस यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम यदि बर्बाद करना चाहते हो तो खूब करो, और नहीं बर्बाद करना चाहो तो इतना पढ़ो कि बगल वाला यदि बैठा रहे तो उसको लगना नहीं चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहा है सिर्फ ओनली। ये अच्छा बेस्ट मोटिवेट है। और कुछ पूछना चाहते हो आप? सर, आपके पास कौन सी लग्जरियस कार है? आपकी मतलब ड्रीम कार कौन सी है और अभी कौन सी है आपके पास? अभी मेरे पास Hyundai N10 है। अच्छा। और ड्रीम कार? ड्रीम कार है मेरी फॉर्चूनर। सर ये तो बड़ा तगड़ा मामला हो गया यार, सरकारी नौकरी से फॉर्च्यूनर कैसे लोगे? कैसे लोगे? ये ना हम घपलाबाजी करके लेंगे। अच्छा, करप्शन करोगे सिस्टम में? करप्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। पढ़ के। हाँ, अब आप और आगे क्या पूछना चाहते हो? हमारी लाइफ स्टाइल जानना चाहते हो या फिर हम आपके हिसाब से कुछ सर यूँ बता दो, मैं मैथ्स कैसे कवर करूँ, एडवांस और अर्थमेटिक? कि सर मैंने ना सिर्फ परसेंटेज पढ़ा है 3 महीने तक, और बाकी सब कवर हो जाता है। एलजेब्रा कुछ भी नहीं है। टिक्नोमेट्री क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या 100 का ही गुना करना रहता है हर बार, है ना? ये ऐसे एक वहाँ मेरे प्रिय मित्र ने बोला था। और क्या पूछना चाहते हो? नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फिर तुम्हारे खुद के लिए? सर ये पूछना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत बार डिप्रेशन फील होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नींद आती है और पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका मोटिवेशन? भैया तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, पर मैं ऐसे निकला डिप्रेशन में। अपने मन में सोच लो कि हमें कोई डिप्रेस नहीं कर सकता है, हम दूसरे को डिप्रेस कर सकते। क्या आपको पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आती थी क्या? पढ़ाई के दौरान नींद तो आती थी, हम मन सो जाते थे। अच्छा। हाँ, हम किसी को दिखा नहीं थे, लोगों को लगता था ये पढ़ रहे हैं पर ये मन से सो रहे हैं। तो आपकी मतलब 12 घंटे स्टडी होती थी एक दिन? 24 घंटे। हाँ। कैसे? 12 घंटे तो हो गए, हाँ। है ना? फिर 5 मिनट आराम करके फिर पढ़ते थे हम वापस 12 घंटे, सोते थोड़ी थे। खाना उतना, नहाना धोना, ये तो हम चलते, किताब भी वहीं रहती है हमारी। हमारा फ़ोन ले जाते थे हम। और दुनिया के लिए बेस्ट मोटिवेट ये है कि बाथरूम में जाके फ़ोन चलाने की जो मज़ा आते हैं ना, वो दुनिया का बेस्ट मोटिवेट है। उसको एक लग्जरी लाइफ फील होती है। चलो तो सर आप 2 शब्द अपने उस मित्र के लिए कहो जो आपके रूम के बगल में रहता था। सर वो सिर्फ मैंने एक चैप्टर पढ़ता था, परसेंटेज। तो सर आपने भी परसेंटेज ही पढ़ा? वो परसेंटेज मेरा पढ़ना अलग था। मैं परसेंटेज में सब चैप्टर पढ़ता था।
वो सिर्फ परसेंटेज को 3 बार पढ़ता नहीं, आपने यूँ बोला कि आपने परसेंटेज ही पढ़ा। है। हाँ, तो चलो ठीक, परसेंटेज पढ़ो, आप भी परसेंटेज पढ़ो और सबको परसेंटेज पढ़ा। सबको परसेंटेज पढ़ो। कोई भी पूछे तुमसे सजेशन कि क्या पढ़ना चाहिए हमें, परसेंटेज, तो सर आप क्या नहीं आज, पढ़ना चाहिए, परसेंटेज। चलो सर ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि आप आज से 10 साल बाद क्या करना चाहते हो? मैं आज से 10 साल बाद, क्या विजन है आपका 10 साल लेके आने वाले फ्यूचर में? आने वाले 10 साल का मैं ऐसे, मतलब नौकरी कंटिन्यू करोगे, टीचिंग में जाओगे या फिर? नहीं, मैं, मेरा ऐसा बोलना है, यदि अपन पढ़े हैं, सर हिलो मत। हिलो नहीं, ये थोड़ा स्टाइल होता है बोलने का, एक इंट्रो देने का। हाँ, तो मेरा ये बोलना है, मैं आज से 2 या 3 साल और नौकरी करूँगा। चाहता हूँ मैं 2 से 3 साल और नौकरी करूँ, उसके बाद मैं टीचिंग में अपने खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलूँ और उस इंस्टीट्यूट का नाम रखूँ दिल जला आशिक। उसमें मैं ना बच्चों को पढ़ाऊँगा ओनली परसेंटेज, उनका सिलेक्शन परसेंटेज के बेस पे करवाऊँगा। कुछ भी पूछ सकते हो, एल्जेब्रा, टिक्नोमेट्री, तो सब परसेंटेज से निकालोगे? जियोमेट्री, सब परसेंट? लोग, तुम्हें पता है जियोमेट्री के 42 क्लास लगाते हैं, मैं 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ। अच्छा, पूछना नहीं चाहोगे सर आप में ऐसा क्या है? बताओ ना सर, क्या है? पूछो पहले। बताओ क्या है। मेरे में ऐसा है क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ा है। सर कोई ऐसा रबड़ बताओ जो उसकी यादों को मिटा दे। बेटा ये रबड़ बना नहीं है, हाँ। एक सॉल्यूशन देता हूँ तुम्हें दिल से, और यही बात सही रहेगी। यादें मिटानी क्यों है? जब तमन्ना तुम किस चीज़ की करोगे नहीं तो मिलेगी कैसे? कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने की, मिटाने की क्या है? यादें आज नहीं तो कल मिट जाएगी अपने आप, इसलिए डोंट रिमूव हर। सर आपको इंग्लिश तो अब भी नहीं आती है, भले ही सर आप कोई सी उसमें सिलेक्ट हो गए सर। वो क्या, हम इंग्लिश इसलिए बोलते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। ये क्या, ये है ना नागालैंड की इंग्लिश है, अच्छा। फिनलैंड की इंग्लिश है, हाँ, ये दिसपुर की इंग्लिश है, ये कोरिया की इंग्लिश है। ये छोटे बच्चों है ना, ये ब्यावरा शहर है ना, बहुत गंदा है। मैं पढ़ा भले इसमें हूँ पर बहुत गंदा है। क्यों क्यों क्या गंदा है? इसमें ये बफेलो रहती है, क्या रहती है? ये बफेलो है, ये- हमारे इधर बफेलो बोलते हैं इसको। ये तो गाय है सर। सर ये आपके यहाँ गाय बोलते हैं, हाँ, हमारे इधर बफेलो बोलते हैं इसको। इसको पता है तुम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरोप्लेन बोलते हैं, एरोप्लेन। ये बच्चों का एरोप्लेन है। अच्छा। हाँ, और आप देखना चाहोगे इसको क्या बोलते हैं? चिंटी मिंटी। ठीक है, सर बहुत हुआ आपका इंटरव्यू, चलो अब बाय बाय बोल दो दर्शकों। बाय बाय गाइस, अगले इंटरव्यू में आपको स्वर्ग दिखा देंगे। ये लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो, सब्सक्राइब करो।